साथियों नमस्कार, मैं वरुण त्रिपाठी। ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका स्वागत है। सत्य कथा पार्ट 3 में आज हम एक नई कहानी सुनते हैं। हमारी कॉलोनी में एक खन्ना परिवार रहता था। खन्ना साहब बहुत ही नम्र और विनम्र स्वभाव के थे और उनका बहुत सीमित परिवार था, लेकिन बहुत ही समृद्ध परिवार था। और उनकी समृद्धि का क्या कारण था, ये कभी कोई जान नहीं पाया। संयोगवश दीपावली का समय था। मैं उनके घर पर ही था और परिवार पूरा समृद्ध होने के पश्चात भी दीपावली में घर की सफाई वो सारे लोग मिलके कर रहे थे। पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी, तो तीनों लोग मिलके घर की सफाई कर रहे थे। कुर्सी पे खड़े होके खन्ना साहब पंखा की सफाई कर रहे थे। पंखा साफ करने के बाद में खन्ना साहब कुर्सी से उतर रहे थे। उतरते समय ही पैर फिसल गया और खन्ना साहब गिर गए। तो पैर में मोच आ गई। ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन पैर में मोच आ गई। तो उठने के बाद में देखा तो पैर में काफ़ी दर्द था। खन्ना साहब की पत्नी ने कहा अपनी बेटी से कि बेटी पड़ोस में चली जाओ, पड़ोस वाली आंटी के यहाँ से आयोडेक्स ले आओ। आयोडेक्स लगा देंगे तो पापा का दर्द समाप्त हो जाएगा। बेटी पड़ोस में आयोडेक्स मांगने गई। उसने बेल बजाई, पड़ोसन ने दरवाज़ा खोला। पड़ोसन आई, बोले बेटा क्या बात है। बेटी ने कहा कि पापा के चोट लग गई है, आंटी हमें आयोडेक्स दे दीजिए। तो वो पड़ोसन गई, अंदर ढूंढती रहीं, लेकिन उनको आयोडेक्स नहीं मिली। तो उन्होंने मना कर दिया कि बेटा पता नहीं कहाँ रख दी, मिल नहीं रही है। तो मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, तो बेटी खाली हाथ लौट आई। ये आते ही उसने ये बात अपनी मम्मी को बताई। खन्ना साहब की पत्नी ने जब ये सुना कि पड़ोसन ने आयोडेक्स नहीं दी, तो उनको बहुत तेज क्रोध आया। आग बबूला होके बोली कि मुझे पहले से मालूम था कि ये पड़ोसन हमारी एक नंबर की चालाक है, हमेशा अपना काम बनाती रहती है, बहुत ही काइयाँ स्वभाव की है। बेटी ऐसा करो, अपनी ही आयोडेक्स निकाल लाओ, वही पापा के लगाओ आके। तो अपनी ही आयोडेक्स निकाल के पापा के लगाई। खन्ना साहब का दर्द बंद हो गया और कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। कहने का भाव ये है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, अक्सर हम छोटी छोटी ज़रूरतों पे उस इन्वेस्टमेंट को तोड़ के पैसा निकाल लेते हैं। जो पैसा बनाते हैं उनका स्वभाव प्रेम में होता है, और जो पैसा नहीं बनाते हैं उनका स्वभाव अहंकार से होता है। यदि आप चीज़ों से आपका प्रेम है, आपकी आसक्ति है, उदाहरण के तौर पे लें, अगर मान लीजिए आपका स्वभाव इस तरीके का है कि आप बहुत सारी पेंटिंग से प्रेम करते हैं, तो पेंटिंग आप कलेक्शन करने लगेंगे। बहुत सारी पेंटिंग्स आप इकट्ठी कर लेंगे और धीरे धीरे उन पेंटिंग्स की इतनी कीमत हो जाएगी कि वो करोड़ों रुपए की हो जाएंगी। किसी व्यक्ति को कॉइन इकट्ठा करने का शौक़ है, उसे अपने कॉइन से प्रेम है, सिक्कों से प्रेम है, तो वो सिक्कों का कलेक्शन करने लगता है। धीरे धीरे करके बहुत सारे सिक्के एकत्रित हो जाते हैं और वो सिक्के जो है अनमोल हो जाते हैं, बहुत सारे उसके कीमत हो जाती है। किसी व्यक्ति को म्यूचुअल फंड से, एसआईपी से प्रेम हो जाता है और वो क्या करता है कि धीरे धीरे एसआईपी में उसकी यूनिट इकट्ठी रहती हैं और पता चला एक लंबे समय के पश्चात बहुत सारी यूनिट्स इकट्ठी हो गई और उस एसआईपी का मूल्य भी करोड़ों रुपए में हो जाता है। तो अमीरी और गरीबी आपके स्वभाव में है। यदि आपका अहंकार का स्वभाव है, अहंकार हमेशा विनाश चाहता है। कभी आप दुनिया में देख लीजिए, कभी इतिहास उठा के देख लीजिए कि जो लोग अहंकार स्वभाव के थे उन्होंने सिर्फ विनाश किया है। कभी किसी आतंकवादी का महल नहीं होता है, कभी किसी डाकू डकैत का महल नहीं होता है, उसकी प्रॉस्पेरिटी नहीं होती, उसके पास समृद्धि नहीं होती है, उसके पास यहाँ तक अपने रहने का एक छोटा सा कमरा भी नहीं होता है, जबकि वो जीवन भर करोड़ों रुपए को लूटता है, डकैती डालता है, लेकिन उसका स्वभाव में अहंकार है। अहंकार लूटना तो चाहता है, लेकिन लूट के किसी जगह पे एकत्रित नहीं कर सकता है, वो सिर्फ लूट के पैसे का विनाश कर सकता है। और जिन्होंने प्रेम किया है, चाहे वो प्रेम पैसे से हो, उन्होंने समृद्धि बनाई है। आपको शेयर से प्रेम है तो आप शेयर जल्दी बेचोगे नहीं। कि आप कल्पना कर सकते हो कि जिन्होंने जब आपकी
हीरो होंडा कंपनी आई और उसने बाइक लॉन्च की 80 के दशक में, अगर किसी ने 10,000 रुपये भी उस समय निवेश किया होता और उस शेयर को उसने असुरक्षित रखा होता तो आज उसकी कीमत 50 से 60 करोड़ रुपए के बीच में होती। लेकिन उन्हीं के पास बचे जिन्होंने प्रेम किया और जिन्होंने बात बात पे छोटी छोटी ज़रूरतों पे अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, अपने एसआईपी को तोड़ दिया, कभी फ़ोन लेने के लिए, कभी अपनी छोटी सी घर में एसी लगाने के लिए उन्होंने पैसा नहीं बना पाया। तो मित्रों, बात इस बात की है कि अगर आपके मन में अहंकार है इसका मतलब आप जान लीजिए कि आप दुर्योधन हैं या रावण हैं। रावण और दुर्योधन कभी भी प्रॉस्पेरिटी नहीं बना सकते हैं, वो सिर्फ विनाश कर सकते हैं। और यदि आपका स्वभाव में प्रेम है, अगर आप शेयर इकट्ठा करना चाहते हैं, आप यूनिट्स इकट्ठा करना चाहते हैं, आप एसआईपी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वॉरेन बफे बनने में हो सकता थोड़ी देर लग जाए, लेकिन वॉरेन बफे बनने से कोई रोक नहीं सकता है। वो प्रेम चाहे आपको प्रॉपर्टी से हो, चाहे आपको पैसे से हो, चाहे आपको गोल्ड से हो, चाहे आपको सिल्वर से हो, अगर आपको प्रेम है तो प्रॉपर्टी से प्रेम है तो आपके पास प्रॉपर्टी इकट्ठी होगी। अगर आपको शेयर से प्रेम है तो आपको शेयर इकट्ठे होंगे। यदि आपको प्रेम एफडी से है तो आपको एफडी इकट्ठी होगी। और जो लोग क्या करते हैं कि ज़रा सी ज़रूरत पड़ने पे एफडी को तोड़ दिया, एसआईपी को तोड़ दिया, तो वो कभी भी एक प्रॉस्पेरिटी नहीं बना सकते हैं, एक समृद्धि नहीं बना सकते हैं। तो आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाना होगा, आपका अपना स्वभाव प्रेम में करना होगा, आपको उन चीज़ों से प्रेम करना होगा जो चीज़ें आपको एसेट बनाती हैं, जो आपको पैसे कमा के देती हैं, चाहे वो डिविडेंड के रूप में मिलने वाले फंड हों, चाहे वो आपका एसआईपी हो, चाहे वो आपकी एफडी हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, वो सारी चीज़ें जिससे आप प्रेम करेंगे। आपको अगर जानवरों से प्रेम है तो जानवर, अगर आप एक से एक अच्छा जानवर ला के पालते हैं तो धीरे धीरे वही जानवर करोड़ों के हो जाते हैं। तो अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि आपको अपना स्वभाव चेंज करना होगा, अपने स्वभाव को प्रेम में करना होगा। प्रेम जोड़ना चाहता है, संकलन करना चाहता है, वो लोगों को जोड़ता है, वो रिलेशन बनाता है, रिलेशन से नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क से वो व्यापार करता है, व्यापार उन्हीं का व्यापार चला जिनका स्वभाव प्रेम में था। जिनके स्वभाव में अहंकार होता है, उनका अहंकार वो पैसे को जोड़ने नहीं देता है, लोगों को जोड़ने नहीं देता है, वो सिर्फ विनाश करता है। तो आज कहानी का भाव सिर्फ था कि अपने स्वभाव को बदलिए और समृद्धि को हासिल करिए। प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है, प्रेम से ही पैसा बनता है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो निश्चित मान के चलिए कि आप कभी भी समृद्धशाली नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आप शेयर अवश्य करें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने मित्रों को जोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।